नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त महेश कुमावत और आप देख रहे हैं एमके एग्री। बहुत दिनों बाद आज वापस से जो है आप सभी के बीच में उपस्थित हुए हैं कुछ जानकारी के साथ में। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। सबसे मेन ये है अभी जो है टेम्परेचर काफ़ी हाई हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी जो है सुबह के समय में हो चुकी है और सुबह रात के समय और सुबह के समय जो है काफ़ी ठंड भी है और दिन के समय जो है बहुत ज़्यादा गर्मी जो है चल रही है, जिसके कारण से जो अब सफ़ेद मस्सी का डर जो है वो दिखने लगा है। और कहीं कहीं पे जो है अब प्री में जो है स्प्रे होने भी लगे हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि प्री में अगर आप स्प्रे कर देंगे सफ़ेद मस्सी के तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि डाउनी मिल्ड्यू जितना इसके लिए हानिकारक है उससे 2 गुना ज़्यादा हानिकारक इसके लिए सफ़ेद मस्सी है। डाउनी मिल्ड्यू को हम स्प्रे करके जो है कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सफ़ेद मस्सी अगर एक बार पूरी तरीके से भयानक तरीके से प्लॉट के अंदर आ जाती है तो उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप उसका प्री में ही स्प्रे करना आप चालू कर दीजिए, क्योंकि सफ़ेद मस्सी जो है वो पूरी यहाँ क्रिटिकल स्टेज में, एक तो लास्ट स्टेज चलती है चीरे के समय और यहाँ डंडी पर जब लगती है तो यहाँ से पूरा डोडा चोक कर देती है। तो मेन स्टेज अपनी आ गई है और मेन स्टेज में आकर के अगर जो है इस तरीके से बीमारी आएगी तो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी आप जो है इस गर्मी में प्री में ही सफ़ेद मस्सी के स्प्रे कर सकते हैं। तो कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। कॉम्बिनेशन में सबसे मेन अपने को आप 2 चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो जो लेट ब्लाइट जो आती है जिसको खांकरिया बोलते हैं वो भी नहीं आना चाहिए, और दूसरा है सफ़ेद मस्सी भी नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं 2-3 कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ। जैसे पहला कॉम्बिनेशन हो गया, आपने पहले भी एक्रोबेट का स्प्रे किया है तो अब अगर वापस से आप एक्रोबेट लेना चाहते हैं तो 100 ग्राम एक्रोबेट ले सकते हैं। उसके साथ में जो है इंडेक्स आता है नागार्जुना का या कॉर्टेवा का सिस्थेन आता है, 100 ग्राम वो उसके साथ में मिक्स करके आप ले सकते हैं। उन दोनों का कॉम्बिनेशन आप बना करके स्प्रे कर सकते हैं, 100 ग्राम एक्रोबेट और 100 ग्राम सिस्थेन। उसके साथ में आप मोहल्ला मच्छर के लिए और ये अपना थ्रिप्स के लिए दवाई ले सकते हैं, उसमें एंटीबायोटिक ले सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है बीएसएफ का जेम्प्रो आता है, जेम्प्रो आप ले सकते हैं 200 ml प्रति 10 आरी के हिसाब से। उसके साथ में भी आप सिस्थेन को मिक्स कर सकते हैं, वो भी लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट दोनों को कवर करता है। साथ में सिस्थेन आप पाउडरी मिल्ड्यू के लिए ले सकते हैं, तो प्री में आपका वो भी काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। तीसरा जो कॉम्बिनेशन है वो है मेरीबोन प्लस पॉलीराम। मेरीबोन प्लस पॉलीराम भी ले सकते हैं, और एक सिजेंटा का भी नया प्रोडक्ट आया है स्पोरियम, उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमने 2-4 प्लॉट में यहाँ पे डलवा के देखे हैं। अभी उसके अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिले हैं, लेट ब्लाइट पे भी अच्छे हैं, और उस पर पाउडरी मिल्ड्यू का भी जो एजोस्ट्रोबिन टेक्निकल है वो पाउडरी मिल्ड्यू पे उस लेवल क्लेम है, तो वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आप स्पोरियम 200 ml प्रति 10 आरी के हिसाब से ले सकते हैं। उसके साथ में आप एंट्राकोल ले सकते हैं कॉन्टैक्ट फंजीसाइड के रूप में, या उसके साथ में सिस्थेन भी ले सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन 2-4 कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया, इसमें से कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन लेकर अभी आप इस स्थिति में स्प्रे कर सकते हैं। जहाँ पर फ्लावरिंग है, डोडे बन रहे हैं, वहाँ की कंडीशन में अभी स्प्रे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट रहता है कि अब जो पिलाई कर रहे हैं अपन फ्लावरिंग के टाइम पे, उसमें फुटान और फ्लावरिंग के लिए क्या ऐसी चीज़ें डालें जिससे पौधा हरा रहे और फुटान अच्छी ले। क्योंकि अब जो है अपने को प्लांट को हरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्लांट हरा रहेगा तब तक अच्छी लंबा अपने को औसत देखने को मिलेगी। तो अब जो है अब यहाँ से जो है आपको पोटास ग्रेड लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पोटास ग्रेड में जैसे आप 042-47 जो है वो ले सकते हैं, 052-34 भी लेते हैं बहुत सारे, लेकिन 042-47 उससे भी अच्छी वाली ग्रेड है, तो आप वो भी ले सकते हैं। 1-1.5 किलो प्रति 10 आरी के हिसाब से 042-47 ले सकते हैं। यहाँ से अपने को 1 लीटर इसाबियन अपने को 10 आरी में चलाना है। इसके साथ में बायोजाइम अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं डाला है तो बायोजाइम यहाँ से आप ले सकते हैं। मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में अगर कॉम्बी 2 आपने जड़ से नहीं चलाया है तो 250 ग्राम कॉम्बी 2 ले सकते हैं। इसके साथ में आप जिब्रेलिक एसिड आता है 0.001% वाला, बहुत सारे लोग कतराते हैं उसको यहाँ डालने के लिए, लेकिन उसको भी आप डालिए, क्योंकि वो जो है जिब्रेलिन हार्मोन्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो है पौधे के अंदर जो है जिब्रेलिन हार्मोन्स बढ़ता है, तो यहाँ दूध का सप्लाई जो है वो अच्छी तरीके से बढ़ता है, ऊपर की ओर पत्तों की ओर और ऊपर की ओर डोडे की ओर बढ़ता है। तो आप जिब्रेलिन हार्मोन्स के लिए आप जिब्रेलिक एसिड 0.001% वाला 1 लीटर प्रति 10 आरी के हिसाब से उसको भी ड्रिंचिंग के साथ में आप दे सकते हैं। अभी तक अगर आपने कैल्शियम और बोरोन नहीं डाला है तो आप अगर डीएपी नहीं डाल रहे हैं
तो आप कैल्शियम और बोरोन का अलग घोल बना करके वो भी चला सकते हैं। बोरोन वाला कैल्शियम भी आता है तो 5 किलो प्रति 10 आरी के हिसाब से वो भी ले सकते हैं, और खुला जो कैल्शियम नाइट्रेट आता है 18% वाला, अगर वो लेना चाहते हैं तो 10 किलो 10 आरी में आप उसको ले सकते हैं। साथ में 500 ग्राम बोरोन 10 आरी के हिसाब से उसके साथ में मिक्स करके वो दे सकते हैं। बहुत सारी जगह तना सड़न की समस्या आ रही है, तो तना सड़न की समस्या में आप कासू भी, अगर आपने पिछली बार नहीं दिया है तो कासू भी दीजिए। अगर आप फंजीसाइड नहीं दिया है तो आप बायर के बोनस को दे सकते हैं। बायर का बोनस काफ़ी अच्छा सिस्टेमेटिक फंजीसाइड है, तो वो भी जो है पूरी तरीके से सिस्टम के अंदर जो है घुस करके उस तना सड़न को भी रोकेगा, और ऊपर से नीचे से जो चढ़ने वाली डंडी पर जो पाउडरी मिल्ड्यू आती है तने पर, उसको भी रोकेगा। तो बोनस दे सकते हैं। बोनस नहीं लेना चाहते हैं, टेबू सल्फर आता है, टेबू सल्फर ले सकते, लेकिन टेबू सल्फर आपको तब लेना है जब आप कैल्शियम नहीं ले रहे हैं और डीएपी ले रहे हैं। उसके साथ में आप टेबू सल्फर का घोल अलग बनाकर दे सकते हैं। उसमें सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी फंजीसाइड के रूप में, और टेबुकोनाजोल के रूप में आपकी पाउडरी मिल्ड्यू भी रुक जाएगी। वो भी अगर आप अवेलेबल नहीं है, या वो अगर आपने डाल दिया है पहले, तो हेक्साकोनाजोल 5% वाली वो भी दे सकते हैं फंगीसाइड के रूप में। इंसेक्टिसाइड अगर पिछले पार में आपने दिया है पिछले पानी में, तो इस बार आप नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इंसेक्टिसाइड दिए आपको टाइम हो गया है तो एक बार आप इंसेक्टिसाइड भी दे दीजिए। जो इमिडाफिप्रोनिल 40-40 आता है उसको 40 ग्राम प्रति 10 आरी के हिसाब से चला सकते हैं। और अब जो है लास्ट कंडीशन, बहुत सारी जगह जो लास्ट कंडीशन चल रही हैं जहाँ 1 या 2 पानी और पिएगा, और 5 फरवरी या 10 फरवरी के आसपास में जो है चीरा लगना स्टार्ट हो जाएगा। वैसी कंडीशन में आप डीएपी देना आप स्किप कर दीजिए। उसकी जगह आप ऐसी चीज़ें दीजिए जिसमें प्लॉट में ठंडक बनी रहे। बहुत सारे लोग सल्फ़र भी देते हैं, तो सल्फ़र भी दे सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर सल्फ़र उस कंडीशन में दे जब आप कैल्शियम ना दें। कैल्शियम और सल्फ़र का कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए अगर कैल्शियम दे रहे हैं तो सल्फ़र को नहीं देना है। कैल्शियम दे रहे हैं तो आपको बोरोन देना है, कैल्शियम बोरोन, और कैल्शियम नहीं दे रहे हैं तो आप सल्फ़र भी दे सकते हैं। और सल्फ़र अगर दे रहे हैं तो सल्फ़र का घोल अलग बनाएं आप थोड़ा सा, क्योंकि सल्फ़र जो है कुछ चीज़ों के साथ में कॉम्बिनेशन में नहीं बैठता है तो घोल फटने के चांसेस रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और एक चीज़ और बताना मैं भूल गया हूँ, फुटान के लिए एक स्प्रे भी आप कर सकते हैं, जैसे फेंटेक प्लस का कर सकते हैं। बॉन्ड आता है, बॉन्ड और कैल्शियम प्लस, लिक्विड कैल्शियम जो आता है 11% वाला, उसका और बॉन्ड का स्प्रे आप करिए, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। उसकी वजह से फुटान अच्छी आएगी, लेकिन फुटान वहीं आएगी जहाँ प्लांट अच्छा बना हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्लांट तो पतला चल रहा है और आप बॉन्ड और कैल्शियम का स्प्रे कर रहे हो और फिर आप ये बोलेंगे कि यार इसका तो कुछ रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट वहीं आएगा जब प्लांट पहले से ही अच्छा हरा भरा और मजबूत प्लांट है, उसके अंदर से ही फुटान आती है। उसको आप जड़ से खिलाना पड़ता है पहले, तब जाके प्लांट बनता है। उसके बाद जब अपन स्प्रे करते हैं तब फुटान दिखती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पतले पतले पौधे चल रहे हैं उसमें बॉन्ड और कैल्शियम का स्प्रे करेंगे तो ऐसा कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन बॉन्ड और कैल्शियम का स्प्रे आप कर सकते हैं, उसका सिंगल स्प्रे करें, किसी के साथ में मिक्स ना करें, सिंगल स्प्रे करें। और अगर बॉन्ड कैल्शियम का कर दिया है तो आप फेंटेक प्लस या गोदरेज डबल का भी स्प्रे कर सकते हैं, तो काफ़ी आपको जो है रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा।